हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 9 जो कि बेस्ड है वैदिक एज। यह एमसीक्यू सेट 3 है। हम पूरे वैदिक एज को एमसीक्यू वाइज कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फाइंड फ्रीक्वेंट मेंशन इन ऋग्वैदिक हाइम्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी का बार बार उल्लेख नहीं मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं ए गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, डी सरस्वती। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ब्रह्मपुत्र। एक बार आप लोग मैप जरूर देख लीजिएगा कि वैदिक काल की कौन कौन सी नदियां कहां से होके गुजरती थी। कई बार मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उल्लेख हमें वैदिक काल में नहीं दिखाई देता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन द ऋग्वैदिक द टर्म दासास एंड दास्यूस रेफर टू। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, ऋग्वेद में दास और दस्यु शब्द का उल्लेख है। अब दास और दस्यु शब्द का उच्चारण या किनको रेफर किया जाता था ऋग्वैदिक काल में। आपके ऑप्शंस हैं ए रॉबर्ट्स, बी ट्राइबल्स, सी नॉन आर्यंस, डी मैनुअल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नॉन आर्यंस। नॉन आर्यंस लोगों को ही ऋग्वैदिक काल में दास या दस्यु नाम से रेफर किया जाता था। अच्छा, आज के क्वेश्चन जो हैं काफी स्टैटिक हैं और फैक्चुअल बेस्ड हैं, तो इसे हम लोग फटाफट कवर कर लेंगे। ये सेट ऑफ 30 क्वेश्चंस हैं जिनको हमें कवर करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, The Rigvedic Aryans were a pastoral people is borne out by the fact that। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक आर्य एक देहाती या गांव वाले लोग थे, यह इस तथ्य से पता चलता है। अब किन किन कारणों से हम लोग ऋग्वैदिक लोगों को पास्टोरल पीपल या देहाती पीपल कह सकते हैं। आपके स्टेटमेंट हैं ए देयर आर मैनी रेफरेंस टू द काउ इन द ऋग्वेदा। क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक उल्लेख हमें देखने को मिलता है। स्टेटमेंट बी, मोस्ट ऑफ द वार्स वर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउ। जो अधिकांशतः युद्ध लड़े गए वह गायों के लिए ही लड़े गए। ऑप्शन सी, गिफ्ट मेड टू प्रीस्ट वर यूजुअली काउ। पुजारियों को दिए जाने वाले उपहार आमतौर पर गाय होती थी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, या ऊपर के सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट ही हमारे ऊपर के सही हैं। इन सभी कारणों के कारण हम ऋग्वैदिक आर्यंस लोगों को एक पास्टोरल पीपल कहते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैदिक समाज को 4 वर्गों में विभाजित करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो किसमें हमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है वैदिक समाज को 4 भागों में विभाजित करने का। आपके ऑप्शंस हैं ए यजुर्वेदा, बी पुरुषा सुक्ता ऋग्वेदा, सी उपनिषद, डी शतपथा ब्राह्मण। तो इसका आंसर क्या होगा, बी पुरुषा सुक्ता ऑफ ऋग्वेदा। पुरुषा सुक्ता से ही हमें डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी का पता चलता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियली बुक ऑफ रिचुअल। अब इनमें से कौन सी मूलतः अनुसंधानों की पुस्तकें हैं, ठीक है। तो इसमें से किस पुस्तक को हम लोग बुक्स ऑफ रिचुअल्स के नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए द वेदास, बी द उपनिषद, सी द अरण्यकास, डी द ब्राह्मणास। तो आपके आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी द ब्राह्मणास। ब्राह्मणास पुस्तकों को ही हम लोग बुक्स ऑफ रिचुअल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी द ब्राह्मणास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हु कंपाइल्ड द टेल्स ऑफ द पंचतंत्र। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया था। आपके ऑप्शंस हैं ए वाल्मीकि, बी वेदव्यासा, सी विष्णु शर्मा, डी तुलसीदास। तो इसका आंसर क्या होगा, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने ही पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द उपनिषद आर द। अब उपनिषद क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रेट एपिक्स, बी स्टोरी बुक्स, सी सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी,
डी लॉ बुक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? सी सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी। उपनिषद बेसिकली हमारे सोर्स हैं हिंदू फिलोसफी के, यहीं से हमारी हिंदू फिलोसफी निकल के आई है जो कि 6 हिंदू फिलोसफी में डिवाइडेड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ऑड वन। अब इनमें से हमें जो अलग है उसको पहचानना है। आपके ऑप्शंस हैं ए सामवेदा, बी यजुर्वेदा, सी विष्णु पुराण, डी ऋग्वेदा। तो इसमें आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी है, सी विष्णु पुराण, क्योंकि हमारे पुराण 18 हैं और 4 वेद हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी विष्णु पुराण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फिजिशियन। अब इनमें से कौन एक चिकित्सक नहीं थे? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं ए सुश्रुता, बी चरका, सी चार्वका, डी धन्वंतरी। तो इसमें से आंसर क्या होगा? सी चार्वका। चार्वका एक फिजिशियन या चिकित्सक नहीं थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर अ स्कूल ऑफ लर्निंग एंड अ टीचिंग द ब्रांचेस ऑफ वेदा। अब इनमें से निम्नलिखित में से किसको हम स्कूल ऑफ लर्निंग या टीचिंग ऑफ द वेदास कहते हैं? ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वेदों की शाखाओं को सीखने और सिखाने के लिए स्कूल के लिए प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए शाखा, बी चरना, सी रथा, डी यजना। तो आपका आंसर क्या होगा? बी चरना। चरना को ही हम स्कूल ऑफ लर्निंग या टीचिंग ऑफ द वेदास के टर्म्स में जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर द। अब भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्यन, बी ग्रीक, सी पर्शियन, डी अरब। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आर्यंस। आर्यंस ही पहले लोग थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द हिंदू सोशल सैक्रमेंट सच एज मैरिजेस एटसेट्रा आर परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिचुअल डिस्क्राइब्ड इन द। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदू सामाजिक संस्कार जैसे विवाह आदि वर्णित रीति रिवाजों के आधार पर किए जाते हैं। अब जो हमारे हिंदू रीति रिवाज हैं, जैसे किसी की शादी होना या फिर किसी का बर्थ सेरेमनी हो गया या फिर यज्ञोपवीत हो गया, ये सारे संस्कार रीति रिवाज किस पे बेस्ड हैं या किससे लिए गए हैं या किस पे आधारित हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? ए ऋग्वेदा, बी यजुर्वेदा, सी गृहसूत्रा, डी उपनिषद। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गृहसूत्रास। गृहसूत्रा में ही सारे हिंदू रीति रिवाज के बारे में डिस्कशन किया गया है या लिखा गया है। ठीक है, और यहीं से हम लोगों ने सारे सिस्टम या रिचुअल्स को फॉलो किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अर्लियर मैथमेटिशियन दैट इज दोज हु केम बिफोर मेडिवल इंडिया मैथमेटिशियन had taught that x by 0 is equal to 0. Who among the following proved that it was infinity? अब ये किसने प्रूफ किया था कि x by 0 is equal to 0 equal to infinity? ये किसने प्रूफ किया था बिफोर द मेडिवल पीरियड? ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसने ये प्रूफ किया था x by 0 is equal to 0 equal to infinity? ये किसने प्रूफ किया था? आपके ऑप्शन हैं ए आर्यभट्ट, बी भास्करा, सी ब्रह्मगुप्ता, डी महावीरा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी भास्करा। भास्करा ने ही x by 0 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी को प्रूफ किया था। तो ऑप्शन क्या होगा? बी भास्करा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ द ऋग्वेदिक इकोनॉमी? क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं? आपके ऑप्शन है स्टेटमेंट 1, इट वॉज प्राइमरली अ पास्टोरल इकोनॉमी, यह मुख्य रूप से एक देहाती अर्थव्यवस्था थी। 2, देयर वॉज कल्टिवेशन ऑफ मल्टीपल सीरियल, यहाँ कई अनाजों को खेती की जाती थी। सी, देयर वॉज अबंडेंस ऑफ वेज अर्नर, यहाँ मजदूर कमाने वालों की बहुतायात थी। तो हमें इसमें से सेलेक्ट ऑप्शंस चूज करना है कि कौन कौन से सेलेक्ट स्टेटमेंट सही होगा।
तो जैसा कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट वाज प्राइमरली अ पेस्टोरल इकोनॉमी, ये बिल्कुल सही है, ऋग्वेदिक सोसाइटी पास्टोरल इकोनॉमी थी। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि देयर वाज कल्टीवेशन ऑफ मल्टीपल सीरियल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि यहाँ पे कई सारे डिफरेंट सीरियल्स की खेती की जाती थी। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देयर वाज अबंडेंस ऑफ वेज अर्नर, नहीं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे कई डिफरेंट लोगों ने अलग अलग ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर दिया था। तो स्टेटमेंट थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो आपके आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2। और ये किस में है, ये आपका ऑप्शन ए है, ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, दिस वैदिक गॉड वाज अ ब्रेकर ऑफ द फोर्ट एंड ऑल्सो अ वार गॉड। अब इनमें से कौन से ऐसे देवता थे जिनको किलों को तोड़ने वाला या युद्ध का देवता भी कहा जाता था। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं ए इंद्रा, बी यमा, सी मारुत, डी वरुणा। तो इसका आंसर क्या होगा, इंद्र। इंद्र को ही वैदिक काल में हम क्या कहते थे, ब्रेकर ऑफ द फोर्ट और वार गॉड के नाम से जानते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following school challenges the authority of the Vedas as well as the hegemony of the Brahmanas priest? क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल वेदों के अधिकार के साथ साथ ब्राह्मण पुजारियों के आधिपत्य को चुनौती देता था। तो इनमें से कौन सी ऐसी स्कूल थी या कौन सी ऐसी फिलॉसफी थी जिन्होंने चैलेंज किया था अथॉरिटी ऑफ वेदा को और हेजमनी ऑफ ब्राह्मण को। आपके ऑप्शन हैं ए चारवाका फिलॉसफी ऑफ मेटेरियलिज्म, बी आजीविका स्कूल, सी पूर्वा मीमांसा, डी वेदांता। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए चारवाका फिलॉसफी ऑफ मेटेरियलिज्म। इन्होंने ही अथॉरिटी ऑफ वेदा और हेजमनी ऑफ ब्राह्मण्स को चैलेंज किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द वर्ड वेदा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड विद विच मीन्स। क्या क्वेश्चन कह रहा है, वेद शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से विद से हुई जिसका अर्थ है। अब वेद शब्द का अर्थ क्या होता है या वेदा शब्द का अर्थ क्या है, इनमें से ऑप्शन से ए डिवाइनिटी, बी सेक्रेडनेस, सी डॉक्ट्रिन, डी नॉलेज। तो वेद शब्द का मूल अर्थ क्या होता है, नॉलेज अर्थात ज्ञान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following Vedas deals with the magic spell and witchcraft? क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित है। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं, ए ऋग्वेदा, बी सामवेदा, सी यजुर्वेदा, डी अथर्ववेदा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी अथर्ववेदा ही जादू टोना या टोटका से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, द फेमस पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। आपके ऑप्शन हैं ए चंद्रगुप्ता, बी चंद्रगुप्ता द्वितीय, सी समुद्रगुप्ता, डी कुमारगुप्ता। तो इसका आंसर क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है और फैक्चुअल है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त 2। तो जो फेमस पोएट थे कालिदास वो चंद्रगुप्त 2 के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज इन द वैदिक सोसाइटी वाज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैदिक समाज में परिवारों के समूह को सूचित करने के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। आपके ऑप्शंस हैं ए विश, बी जना, सी ग्रामा, डी गोत्रा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जना। जना का ही यूज करते थे हम लोग फैमिलीज को डिनोट करने के लिए इन वैदिक सोसाइटी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, इन द ऋग्वेदिक 10 राजन युद्धा बैटल ऑफ 10 किंग्स द भारता इमर्स्ड विनर एट द बैंक ऑफ। अब जो वैदिक काल में जो 10 राज युद्ध हुआ था वह किसके तट पर हुआ था। ठीक है, या किस नदी के किनारे लड़ा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक 10 राजन युद्ध 10 राजाओं की लड़ाई में भरत जो कि विजयी हुए थे वो किस तट पे विजेता बने थे। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए द इंडस रिवर, बी द सरस्वती रिवर, सी
द सतलज रिवर, डी द पुरुषनी रिवर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी द पुरुषनी रिवर। पुरुषनी रिवर के तट पे ही 10 राजाओं की आपस में लड़ाई हुई थी और उसमें से भरत विजयी बनके उभरे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। द वैदिक फैमिली ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यन वॉज। अब ऋग्वेदिक आर्यों का परिवार कैसा था? ऑप्शन ए पैट्रिनीलियल, बी पैट्रियार्कियल, सी मैट्रियार्कियल, डी मैट्रिलीनियर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पैट्रियार्कल सोसाइटी। जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी वो बेसिकली पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए उपनिषद, बी समावेदा, सी ऋग्वेदा, डी रामायणा। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए उपनिषद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। सब्जेक्ट मैटर विच मनुस्मृति डील विद इज रिलेटेड टू। क्या कह रहा है? मनुस्मृति जिस विषय वस्तु से संबंधित है वह किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए इकोनॉमिक्स, बी पॉलिटिक्स, सी लॉ, डी आर्ट्स। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मनुस्मृति किससे डील करता है? यह लॉ से डील करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लॉ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। इन द ऋग्वैदिक पीरियड आफ्टर द किंग द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द स्टेट वॉज द। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद राज्य का अगला सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था? इनमें से कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए सेनानी, बी रेवेन्यू कलेक्टर, सी मैजिशियन डॉक्टर, डी पुरोहिता। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पुरोहिता। राजा के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी या फंक्शनरी होता था वो उसमें सबसे बेस्ट पुरोहित या नेक्स्ट टू पुरोहित ही होता था राजा के बाद। ठीक है, चलते हैं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पुरोहिता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया कम्स फ्रॉम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में बैंकिंग लेन देन का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिलता है हमें? ठीक है, ऑप्शन हैं ए वैदिक एरा, बी मौर्यन एरा, सी गुप्ता एरा, डी मेडिवल एरा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वैदिक एरा। वैदिक एरा से ही हमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन की पुष्टि मिलती है या साक्ष्य मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द वैदिक रिलीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सो कॉल्ड हिंदुइज्म वॉज द डेवलपमेंट ऑफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैदिक धर्म के विकास के बाद तथाकथित हिंदू धर्म के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण विकास किसका विकास हुआ? तो वैदिक धर्म के साथ साथ और कौन से ऐसे हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई या डेवलपमेंट हुआ? हमें ऑप्शंस क्या दे रहा है? ए शैविज्म का विकास हुआ, बी शक्तिज्म का, सी भगवतिज्म का, डी तांत्रिज्म का। तो इसका आंसर क्या होगा? सी भगवतिज्म। जब वैदिक डेवलपमेंट हो रहा था तो उसके साथ साथ हिंदुइज्म में भगवतिज्म का भी डेवलपमेंट साथ ही साथ हो रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी भगवतिज्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। द रेमस वैदिक रिवर which had long ago become extinct and now supposed to be flowing underground in Rajasthan is। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह विशाल वैदिक नदी जो बहुत पहले विलुप्त हो गई थी और अब राजस्थान में भूमिगत बहने वाली नदी मानी जाती है। तो इनमें से वो कौन सी नदी है? आपके ऑप्शन हैं ए सिंधु, बी सबस्तु, सी सतुद्री, डी सरस्वती। तो इसका आंसर क्या होगा? डी सरस्वती। सरस्वती ही है जो अब एक्सटिंक्ट हो गई है, काफी दिन से एक्सटिंक्ट माना जाता है, लेकिन आज के टाइम पे ये माना जाता है कि आज भी ये अंडरग्राउंड है राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सरस्वती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज वॉज।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणविद थे। अब इनमें से कौन सबसे प्रथम व्याकरणविद थे संस्कृत भाषा के? ए कल्हना, बी मैत्रेयी, सी कालिदास, डी पाणिनि। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पाणिनि। पाणिनि ही संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणविद या ग्रामरियन कहे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैदिक काल में सरकार का सामान्य स्वरूप क्या था, या इनमें से कौन सा स्वरूप फॉलो किया जाता था? आपके ऑप्शन हैं ए डेमोक्रेसी, बी रिपब्लिक, सी ओलिगार्की, डी मोनार्की। तो हमें पता है कि उस टाइम पे मोनार्की फॉलो की जाती थी, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पालन किया जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मोनार्की। तो आज हमने सेट ऑफ 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको सेट ऑफ 30 क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।